पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तर्षि और मनु पुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि तथा ऋषिगणों की सृष्टि तथा चातुर वर्ण एवं तिर्यक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपया आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे, उन सब का मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभुव थे। उनके अनंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुक हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्य पुत्र वैवस्त मनु हैं, जिनका ये 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभुव मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तर्षियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूंगा। हे मैत्रेय, स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और तुषित गण देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, प्रशभ, निरय और परिवान ये उस समय सप्तर्षि थे तथा चैत्र और किम पुरुष आदि स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। हे ब्रह्मन, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतदर्न और वशवर्ती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तर्षि गण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधी ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेघ यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तर्षि गण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर ये उस मनवंतर के सप्तर्षि थे तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंग आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतरय, बैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, उदरबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनि सत्तम, उस समय रैवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजर्षि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतराधिपों को प्राप्त किया था। 6ठे मनवंतर में चाक्षुक नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, वीरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तर्षि थे।
तथा चाक्षुक के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शतधुम्न आदि राज्याधिकारी थे। हे विप्र, इस समय 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देवजी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जगदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये 7 सप्तर्षि हैं तथा व्यवस्तव मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्यति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पृषघ्र ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देवरूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधानना शक्ति ही संसार की स्थिति में उनकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिष मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देव श्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरिनाम देवगण के सहित हरि रूप से हरिया के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देवश्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुक मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहित वैकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस व्यवस्थव मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा आदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर ये निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी।